अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सॉरी कि काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। रमज़ान में तो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया। रमज़ान में आप सबको पता है मसरूफियत इतनी होती है, टाइम नहीं होता, जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और बहुत से दोस्त जो है वो नाराज़ हो रहे थे कि भाई आपने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। बस यही वजह थी, मसरूफियत थी, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इसी वजह से बस मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और आज मैंने सोचा व्लॉग बना दूं क्योंकि हम आए हुए थे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, अल हबीब रेस्टोरेंट में। वो तो देख के आप पहचान ही गए होंगे। यहाँ आकर मेरा जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि जाके जो है मैं ना सबसे पहले झूला झूल लूँ और इन्जॉय कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मेरे प्यारे प्यारे से जो कुछ बहन भाई हैं जो अपनी नेगेटिव सोच रखते हैं, वो आके जो है कमेंट करेंगे, हाँ हाँ आप तो बच्ची हैं जो आप ये काम कर रही हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि इस काम के लिए बच्चा होना ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे काके बच्चे हैं जो आप ये काम कर रहे हैं। आप 100 साल के, 50 साल के, 80 साल के, 90 साल के भी हो जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो वो आपको पसंद ही रहेगी। और आपने एंजॉय करना है तो आप लोगों को ना देखें, बस एंजॉय करें, क्योंकि लोगों की सिर्फ बातें होती हैं। उनकी बातों को एक कान से सुन के जो है ना दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। खैर, हर जगह में जो है नेगेटिव माइंड के लोग पाए जाते हैं। यहाँ यूट्यूब में तो कुछ ज़्यादा ही पाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर मैं दूसरे लोगों की भी वीडियोस के ऊपर कमेंट देख रही होती हैं, बहुत बुरे तरीके से कमेंट किए होते हैं। बस अल्लाह पाक जो है ऐसे लोगों को हिदायत दे, आमीन। और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। खैर, मैं यहाँ आ गई थी इस फाउंटेन की वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पिछले व्लॉग्स में मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन ये चल रहा होगा मैं उस दिन आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत लगता है। ये इस रेस्टोरेंट की सबसे जो है पुरसुकून जगह है। मुझे तो बहुत पुरसुकून लगती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी अच्छी सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है और ये फाउंटेन में से जो पानी गिर रहा होता है बहुत प्यारा लगता है। आप सब ने अक्सर देखा होगा कि मैं इस फाउंटेन के सामने बहुत सारी अपनी शॉर्ट वीडियोज़ जो है वो बनाती हूँ। और अभी भी मैंने जो है इस फाउंटेन के सामने अपनी बहुत सारी जो है शॉर्ट वीडियोज़ बनाई हैं, जो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड भी करूँगी। अब जो है मैं यहाँ से वापस आ गई थी, क्योंकि खाने का भी ऑर्डर देना था। तो अब मेन्यू देख के जो है डिसाइड करेंगे क्या मंगवाते हैं क्या नहीं मंगवाते हैं। तो जब तक खाना आएगा तो मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बातें कर लूँगी और कुछ सवालों के जवाब भी दे दूँगी। आप सब दोस्तों का, बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप सबकी दुआओं से जो है और आप सबके प्यार की वजह से आज मेरे 12 के सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रही तो अल्लाह पाक और भी कामयाबी देगा। और मेरी जो है सबके लिए, सब बहन भाइयों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी जो है आप लोग दिल छोटा मत किया करें। जो कुछ लोग होते हैं यूट्यूब पे वीडियो ही बनाना छोड़ देते हैं, कहते भाई नहीं सब्सक्राइबर आ रहे, नहीं वॉच टाइम आ रहा, तो हम जो है वीडियोस क्यों बनाएं। आप अपनी मेहनत करें, इंशाल्लाह मेहनत का फल जो है अल्लाह ताला देता है। मैंने भी मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 से 4 महीने में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मुझे जो है मैं कह सकते हैं मेहनत का फल दिया है, या आप सबकी मोहब्बतों का नतीजा है। मैं अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है मेरे 12 के सब्सक्राइबर इतने कम टाइम में जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। मेरे कुछ सब्सक्राइबर और मेरे कुछ बहन भाई जो हैं वो मुझसे नाराज़ हो रहे थे, कहते हैं हम आपको इतने प्यार से कमेंट करते हैं तो आप कमेंट का आंसर नहीं दे रही हैं। तकरीबन 1-1.5 महीने से हुआ ये था कि मेरी आई साइड जो है थोड़ी सी वीक हो गई थी, नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई थी। तो मुझे समझ में नहीं, मैंने कहा शायद ऐसे ही थोड़ी वीकनेस हो गई है, या बीपी लो है, या बीमार हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर जब जाके चेकअप करवाया तो पता चला जी मेरी आई साइड जो है वो वीक हो चुकी थी, और वो भी नज़दीक की नज़र जो है मेरी कमज़ोर हो चुकी थी। जाहिर सी बात है अब मुझे नज़र नहीं आ रहा था तो मैं कमेंट कैसे लिखती और आप लोगों को जवाब कैसे देती। अगर मैं लिख भी देती तो कुछ उल्टा सीधा लिखा जाता, फिर आप लोग मजाक उड़ाते कि यार इसने ये क्या लिखा हुआ है। तो और कोई वजह नहीं है, बस यही वजह थी कि मैंने आप लोगों को जो है जवाब नहीं दिए। इंशाल्लाह अब मैंने जो है ग्लासेस बनवा लिए हैं और आप सबको मैं इंशाल्लाह जो है आंसर दूंगी। आप लोग डॉट भी डालेंगे ना तो आपको बदले में, डॉट के बदले में मैं आपको हार्ट दूंगी, ठीक है, आंसर दूंगी, उससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा। और कोई वजह नहीं थी। मैं आज आप सबके सवालों के, कुछ सवालों के जो है वो जवाब दूंगी, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं कमेंट में हर किसी को आंसर नहीं दे पाती, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना के आप लोगों को जवाब दे दी जाए। कुछ सवाल हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आप सबको उन सवालों का जवाब दूँ।
और सबसे पहला जो सवाल मुझसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहती हैं, आप इंडिया में रहती हैं, आप यूके में रहती हैं, कहाँ रहती हैं? तो मैं ना इंडिया में रहती हूँ, ना मैं यूके में रहती हूँ और ना मैं यूएई में रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान के शहर कराची की रहने वाली हूँ। और मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, जबकि मैंने इतने सारे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, उनमें मैंने मेंशन भी करवाया है कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ नहीं रहती हूँ। लेकिन शायद कुछ नए जो आने वाले होते हैं नहीं पता होता, तो वो मुझसे सवाल पूछते हैं, भाई आप कहाँ रहती हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और रोशनियों के शहर कराची की रहने वाली हूँ। और दूसरी बात जो मुझसे बहुत ज़्यादा की जाती है, ये स्पेशली जो मौलवी हजरात साहब होते हैं, ये आके मेरी पोस्ट पे कमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, मैं तो बोलते हुए भी यकीन करें मुझे शर्म आ रही है कि पता नहीं मुझे बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा तंग आके मैं ये बात बोल रही हूँ। कि दूसरी बात जो मुझसे की जाती है वो ये किया जाता है कि भाई आप अपना नंबर दे दो, ठीक है? मैं यूट्यूब पे आई हूँ, आपको नंबर देने के लिए नहीं आई हूँ, सही? एक मेरे पास चैनल है, हुसैन के नाम से चैनल है, उनका इस्लामिक चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उनकी यूं इतनी बड़ी दाढ़ी उन्होंने मुंह के ऊपर रखी हुई है, जो है शराफत का मैं तो कहूँगी लाइसेंस रखा हुआ उन्होंने अपने मुंह के ऊपर। तो उन्होंने मुझे जो है 6 से 7 बार कमेंट किए कि ना अपना नंबर दे दें, अपना नंबर दे दें। मैंने पहले तो उनको आंसर नहीं दिया, क्योंकि ऐसे बेफजूल लोगों को जो है वो मैं आंसर नहीं देती हूँ। फिर जब मैंने सोचा, मैंने कहा यार पूछूं इनको क्यों नंबर चाहिए, तो फिर मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आपको नंबर क्यों चाहिए? तो कहने लगे कि मैं नंबर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं रात को फ्री होता हूँ तो गपशप करेंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनको अपने तरीके से जो है उनकी गपशप बताई उनको कि उनको किस तरीके से गपशप करनी चाहिए। आप लोगों को मेरा तरीका तो पता ही है, फिर मैं कितने प्यार से समझाती हूँ। उसके बाद वो भाग गए और अल्लाह जाने उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है क्या नहीं किया, तो उनकी आइडिया मेरे पास शो नहीं होती है, वरना मैं आपको जो है उनका स्क्रीनशॉट लेके बताती। तो मैं आप सबको यहाँ ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं नंबर यहाँ किसी को नहीं देती। मेरे जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, मैंने उनके ऊपर जो मैसेजेस होते हैं ना इनबॉक्स के, मैंने वो भी ऑफ करके रखे हुए। मेरे जितने यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, उनमें से जो लोग मेरे पास मौजूद हैं, उनको पता है कि भाई इसके जो बाकी के जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, चाहे वो इंस्टा है, टिकटॉक है, स्नैक है या स्नैप है, उन सब पे मैंने जो है अपने कमेंट्स ऑफ किए हैं, ताकि कोई भी बेफजूल इंसान मुझे कोई भी बेफजूल कमेंट ना करे। तो इंशाल्लाह जो है अब मेरा ये ब्लॉग देखने के बाद जो कुछ लोग जो इस तरीके से कमेंट करते हैं नंबर दे दें, नंबर दे दें, तो अब नहीं कहेंगे। और उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे भाइयों, आप अपने घर में अपनी ख़वातीन को देखा करें कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। क्या पता आप किसी की बेटी का नंबर मांग रहे हो, आपकी बहन बेटी किसी को नंबर दे के बैठी हुई हो और रात को गप्पे मार रही हो। तो कुछ थोड़ी सी खुद भी शर्म करें और जो है इंसान बने तो वो बेहतर होगा। अच्छा, एक और सवाल है जो मुझसे बहुत ज़्यादा किया जाता है। मुझे ये कहा जाता है कि ये जो आपके बाल हैं कि असली हैं या आपने एक्सटेंशन लगवाई हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बाल जो हैं ये असली हैं, मैंने कोई एक्सटेंशन कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये जो सर पे 2-4 बाल हैं ये मेरे अपने हैं, तो मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लगवाया है। बाकी सवालों के जवाब इंशाल्लाह जो है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी, या फिर सवाल अगर और ज़्यादा आए तो एक क्वेश्चन आंसर की मैं वीडियो अलग से बना लूँगी आपको सवालों के जवाब देने के लिए। अब जो है हमारा यहाँ पे खाना आ चुका था, तो खाने में जो है हमने क्या ऑर्डर किया था? खाने में हमने ऑर्डर किया था जी मटन बोनलेस हांडी ऑर्डर की थी, दुम्बा कढ़ाई ऑर्डर की थी, और चपली कबाब, रोगनी नान, चपाती और नान, रायता, सैलड, बस ये चीज़ें जो है ऑर्डर की थी। और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है खाना स्टार्ट किया। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है इनका, बहुत मज़ेदार होता है, इनकी हर चीज़ ही अच्छी होती है। चाहे वो यहाँ की इन्वायरमेंट हो, इनका खाना हो, इनकी चाय हो, इनकी आइसक्रीम हो, फालूदा हो, बर्गर्स हो, कुछ भी हो, इनकी जो चीज़ होती है इस रेस्टोरेंट की हर चीज़ टेस्टी होती है। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पर खाना खाने के बाद जो है हमारे ये जो प्यारे से जोकर भाई हैं ये आ गए थे, तो मैंने सोचा इनके साथ जो है कुछ पिक्चर्स बना लूँ। तो मैं इनके साथ जो है पिक्चर्स बनवाने लगी, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे लगा शायद ये ना, हम हमेशा जाते हैं तो एक ही भाई होते हैं, मुझे लगा शायद ये अलग हैं, क्योंकि बिल्कुल ये ढीले ढीले से पड़े हुए थे, कुछ कर नहीं रहे थे, शायद इनकी तबीयत ख़राब थी। तो इस वजह से ना, और मैं इनके पास खड़ी होकर ना कंफ्यूज हो रही थी। आप लोग देख भी सकते हैं, मुझे लग रहा था कि शायद वो नहीं है। जब इन्होंने डांस करना शुरू किया ना, फिर मैंने इनसे कहा हाँ भाई मैं आपको समझ रही थी कि आप कोई और हैं। इनका नहीं नहीं बाजी मैं वही हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ।
खैर उसके बाद जो है हमारी चाय आ गई थी, और अभी जो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी तो आप लोग शॉक्ड रह जाओगे, आप कहोगे यार वाकई में ये क्या है। तो पपीते का जो यहाँ पे पेड़ पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तो इसके ऊपर मुझे लगा शायद पपीते लग चुके होंगे, लेकिन ये तो 4-5 महीने के बाद भी इस पे फूल ही थे, पपीते तो थे ही नहीं। पता नहीं पपीते कहाँ चले गए थे या पपीते लगे ही नहीं इस पे। मेरे पास एक चैनल की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं जो है उनके चैनल की प्रमोशन करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा माजरत के साथ मैं जो है उनका नाम भूल गई हूँ। मैं जहन पे जोर डाल रही हूँ, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उनका जो चैनल है उसका लिंक जो है अपनी वीडियो में पोस्ट कर दूंगी। प्लीज़ आप सब लोग जो है उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उनकी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बार भाई साहब फिर बहुत ज़्यादा माजरत के साथ यकीन करें मैं आपके चैनल का नाम भूल गई हूँ, लेकिन मैं पिन कर दूंगी अपने कमेंट के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको सब वहां से सब्सक्राइब कर देंगे। तो प्लीज़ बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन भाई साहब जिनका भी चैनल में पिन करूं, इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इनकी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली अब दीजिए इजाज़त, तो हम अभी जा रहे हैं घर पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना भी मत भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। फी अमान अल्लाह, अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।